हेलो स्टूडेंट, आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम जूलॉजी डिपार्टमेंट। आज की इस लेक्चर में हम पेप्टाइड बॉन्ड और प्रोटीन्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसमें देखते हैं पेप्टाइड बॉन्ड को। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? तो दो या दो से अधिक एमिनो एसिड मिलकर के पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दो एमिनो एसिड लिया गया है। ये है फर्स्ट एमिनो एसिड और ये है सेकेंड एमिनो एसिड। ठीक है, और ये दोनों ही एलानिन हैं। अब इनके बीच में रिएक्शन होगा। तो फर्स्ट एमिनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और सेकेंड एमिनो एसिड का जो एमिनो ग्रुप है, यहाँ यहाँ पे ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, जिससे वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो बाहर एलिमिनेट होगा। ठीक है, तो जब वाटर का मॉलिक्यूल बाहर एलिमिनेट होगा तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। इन बॉन्ड को कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड को अलग अलग पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है डाइपेप्टाइड बॉन्ड, सेकेंड है ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड और थर्ड है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट देखते हैं डाइपेप्टाइड बॉन्ड को। तो जब दो एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं और एक वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं तो उसे डाइपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल्स को लिए हैं, जैसे कि इसमें हमने दो एलानिन को लिए हैं। ठीक है, ये दोनों एमिनो एसिड जो है वो एलानिन है। अब ज़रूरी नहीं है कि सेम मॉलिक्यूल ही लें, इसकी जगह आप यहाँ पे एलानिन या फिर यहाँ पे ग्लाइसिन ले सकते हो या फिर कोई भी अदर एमिनो एसिड ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो एलानिन लिए हैं। अब इसमें रिएक्शन होगी। ठीक है, तो जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे फर्स्ट एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और सेकेंड एमिनो एसिड का एमिनो ग्रुप, ठीक है, ये आपस में रिएक्शन करेंगे, जिससे यहाँ से वाटर की मॉलिक्यूल जो है वो बाहर एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, जब वाटर का मॉलिक्यूल बाहर एलिमिनेट होगा तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, जिसे कहते हैं डाइपेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे दो एमिनो एसिड लिए हैं इसलिए इसे डाइपेप्टाइड कहते हैं, क्योंकि दो एमिनो एसिड के बीच में बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड। तो जब तीन एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं तो उसे ट्राइपेप्टाइड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे वाटर के टू मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने तीन अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड लिए हैं। इसमें से फर्स्ट है एलानिन, सेकेंड है सीरिन और थर्ड है ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, अब इनके बीच में रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और सेकेंड एमिनो एसिड का एमिनो ग्रुप, ठीक है, ये आपस में रिएक्शन करेंगे और यहाँ से वाटर के एक मॉलिक्यूल जो है वो बाहर एलिमिनेट होगा। ठीक है, इसी प्रकार से सेकेंड एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और थर्ड एमिनो एसिड का एमिनो ग्रुप, ठीक है, ये भी आपस में रिएक्शन करेगा, जिससे वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो बाहर एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे दो वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर एलिमिनेट हो रहा है, जिससे इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। तो एक बॉन्ड यहाँ पे बनेगा और सेकेंड बॉन्ड जो है वो यहाँ पे बनेगा। इसे कहा जाता है ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि तीन एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ करके ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड को बना रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर चार एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं तब उसे टेट्रापेप्टाइड कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर पांच एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेगा तब उसको पेंटापेप्टाइड कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब 10 से ज़्यादा एमिनो एसिड को जोड़ दोगे तब उसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड होने के लिए कम से कम 10 एमिनो एसिड से ऊपर चाहिए, तब पॉलीपेप्टाइड बनेंगे। और 100 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड मिलकर के एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को बनाता है। ठीक है, तो ये जो एमिनो एसिड दिखाई दे रहे हैं ये इसकी संख्या है n। ठीक है, n का मतलब है यहाँ पे बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जितना एमिनो एसिड लोगे उतना ही वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकलेंगे। तो इनकी संख्या भी हमने ले लिया n। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये वाला जो है वो सेम होगा, मतलब कि इसका NH2 ग्रुप फ्री होगा और इधर COOH ग्रुप फ्री होगा। इसमें दूसरे एमिनो एसिड भी आकर के पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में आप जितने ज़्यादा ऐड करते रहोगे तो यहाँ पे भी इनकी संख्या है n। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास पॉलीपेप्टाइड।
तो बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ करके पॉलीपेप्टाइड को बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद है एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल। तो अब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उनमें दो प्रकार के टर्मिनल होते हैं, एक होता है एन टर्मिनल और सेकंड होता है सी टर्मिनल। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। तो अगर यहाँ पे अमीनो एसिड में देखोगे तो अगर किसी भी अमीनो एसिड में अगर फ्री NH2 ग्रुप है तब उसको हम कहते हैं एन टर्मिनल अमीनो एसिड। ठीक है, फ्री क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो अमीनो ग्रुप है उसे अगर किसी दूसरे अमीनो एसिड के COOH के कांटेक्ट में ले आए तो ये रिएक्शन करके एक और पेप्टाइड बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे कोई और अमीनो एसिड है जिसका ये COOH ग्रुप है। ठीक है, तो ये आपस में रिएक्शन करेगा जिससे यहाँ पे वाटर के एक मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो जिस भी अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप फ्री होता है उसे कहा जाता है एन टर्मिनल। ठीक है, अब ऐसा अमीनो एसिड जिसमें COOH ग्रुप फ्री अवस्था में हो तो उसे सी टर्मिनल अमीनो एसिड कहते हैं। ठीक है, तो फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप को सी टर्मिनल कहते हैं। अब यहाँ पर भी अगर आप किसी अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप ले आए जिसका एन टर्मिनल फ्री हो तो इसके साथ भी ये रिएक्शन करके वाटर के एक मॉलिक्यूल को बाहर निकालेगा और इनके बीच भी पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो जिस भी अमीनो एसिड का COOH ग्रुप फ्री होता है उसे हम कहते हैं सी टर्मिनल, और अगर NH2 ग्रुप फ्री है तब उसे हम कहेंगे एन टर्मिनल। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोटीन को। तो इसमें फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वो है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन ग्रीक वर्ड प्रोटियस से लिया गया है जिसका मतलब होता है फर्स्ट रैंकिंग। इसे फर्स्ट रैंकिंग का नाम दिया गया है। तो प्रोटीन जो है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जिनका फॉर्मेशन जो है वो एमिनो एसिड से होता है। मतलब ये एमिनो एसिड के पॉलीमर होते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि प्रोटीन का मोनोमर एमिनो एसिड होता है। बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में मिलकर के प्रोटीन के एक मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद है कंपोजिशन, मतलब कि ये कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। तो प्रोटीन हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें पाए जाने वाले एलिमेंट में कार्बन का परसेंट होता है 50-50%, ऑक्सीजन इसमें 21 से 24% होता है, नाइट्रोजन होता है इसमें 15-18%, हाइड्रोजन इसमें 6.5 से 7.5% होता है, और सल्फर इसमें 0.2 से 2% तक होता है। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो एमिनो एसिड प्रोटीन की स्ट्रक्चरल यूनिट है। एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ करके प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो ये एक एमिनो एसिड है और ये है सेकेंड एमिनो एसिड। ठीक है, अब एक एमिनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो दूसरे एमिनो एसिड के एमिनो ग्रुप से आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो बाहर एलिमिनेट होगा। ठीक है, और यहाँ पे वाटर का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है जिससे इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। तो जब दो प्रकार के एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेंगे तो उसे डाइपेप्टाइड कहेंगे। ठीक है, और अगर तीन एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेंगे तब उसको हम बोलेंगे ट्राइपेप्टाइड, और चार एमिनो एसिड अगर पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ रहा होगा तब हम उसे कहेंगे टेट्रापेप्टाइड। ठीक है, और अगर 10 से ऊपर एमिनो एसिड आपस में अगर पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेगा तब उसे हम पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। ठीक है, और 100 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड मिलकर के प्रोटीन के एक मॉलिक्यूल्स को बनाता है। तो 100 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो आपस में मिलेंगे जिससे प्रोटीन के एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन को 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेस पे प्रोटीन 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन और सेकेंड है फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज।
तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है सिंपल प्रोटीन, सेकेंड है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और थर्ड है डिराइव्ड प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पे ये 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, थर्ड है सेकेंड है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, थर्ड है टर्सरी स्ट्रक्चर और फोर्थ है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेस पे ये 2 टाइप की हैं। इसमें से फर्स्ट है फाइब्रस प्रोटीन। तो ये फाइब्रस प्रोटीन जो है वो सिंपल प्रोटीन होता है और ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब कि अविलेय होते हैं। इनमें लंबी लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो अनेक प्रकार से व्यवस्थित होकर या फिर मुड़ करके रेशे बनाते हैं। और ये प्रोटीन जो है वो एनिमल के कड़े भागों जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू में ये कोलेजन प्रोटीन के रूप में प्रेजेंट होता है। इसी प्रकार से हेयर्स, नेल्स, हॉर्न, फेदर्स में ये कीरेटिन प्रोटीन के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मसल्स में ये मायोसिन के रूप में और रेसों में ये फाइब्रिन प्रोटीन के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो इस प्रकार के प्रोटीन जो है वो गोल या फिर स्फेरिकल या फिर ओवल मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं और वाटर में ये सॉल्यूबल होते हैं, घुलनशील होते हैं। प्रायः सभी एंजाइम्स एक की एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन, स्नेक और स्कॉर्पियन के जो पॉइजन हैं वो इसी प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो एग के वाइट पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है ग्लोब्यूलिन्स। तो ग्लोब्यूलिन प्रेजेंट होता है सीरम ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, मसल्स में मायोसिन और प्लांट सीड में ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन के रूप में प्रेजेंट होता है। उसके बाद थर्ड है हिस्टोन्स। तो जो न्यूक्लिक एसिड और ग्लैंडुलर टिश्यू है उसमें ये हिस्टोन्स के रूप में प्रेजेंट होता है। उसके बाद प्लांट सीड जैसे कि मेज और वीट की जो सीड है उसमें ये प्रोटामीन्स के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ये 3 टाइप की हैं। इसमें से फर्स्ट है सिंपल प्रोटीन। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रोटीन जो है वो सिर्फ एमिनो एसिड के बने होते हैं और ये वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। तो सॉल्युबिलिटी के बेस पे इन्हें अलग अलग पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है एल्ब्यूमिन्स। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन जो है वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं और गर्म करने पर ये थक्के के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एग के वाइट पार्ट में एग एल्ब्यूमिन, ब्लड में सीरम एल्ब्यूमिन और मिल्क में लैक्ट एल्ब्यूमिन के रूप में प्रेजेंट होता है। उसके बाद सेकेंड है ग्लोब्यूलिन्स। तो ये वाटर में इनसॉल्यूबल लेकिन लवणों के तनु घोलों, एसिड और बेस में ये घुलनशील होते हैं। ठीक है, गर्म करने पर या फिर तनु अम्ल में ये कोगुलेट हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है फाइब्रिनोजन, एग एल्ब्यूमिन और है सीरम ग्लोब्यूलिन। ठीक है, उसके बाद थर्ड है ग्लूटेनिन्स। तो ये वाटर और न्यूट्रल सॉल्वेंट में इनसॉल्यूबल लेकिन डाइल्यूट एसिड और बेस में सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, ये गर्म करने पर थक्के के रूप में बदल जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए राइस में ओरिजेनिन और वीट में ये ग्लूटेनिन के रूप में पाया जाता है। उसके बाद फोर्थ है प्रोलेमिन्स। तो ये प्रोटीन जो है वो वाटर और सॉल्यूशन में इनसॉल्यूबल लेकिन 70 to 80% एल्कोहल और डाइल्यूट एसिड और बेस में ये सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन जो है वो जौ में हार्डिन और वीट में ग्लाइडिन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है इसमें एल्ब्यूमिनाइड्स। तो ये वाटर और सभी उदासीन घोलों में इनसॉल्यूबल लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस है उसमें ये सॉल्यूबल होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हेयर की केराटिन, नेल्स, हॉर्न, बोन और कार्टिलेज में ये प्रेजेंट इसी प्रकार के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो इस प्रकार के प्रोटीन में प्रोटीन के सिंपल मॉलिक्यूल के साथ अदर ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि नॉन प्रोटीनस पदार्थ के रूप में जुड़े होते हैं। इन ग्रुप को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है, मतलब कि प्रोटीन के साथ में इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप भी प्रेजेंट होगा।
इसी कारण इसको कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहा जाता है। ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। इसमें से फर्स्ट है न्यूक्लियोप्रोटीन। तो ये न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। इनमें न्यूक्लिक एसिड जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में पाया जाता है, मतलब कि ये नॉन प्रोटीनस है। उसके बाद सेकेंड है ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब कि ये कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में पाया जाता है, ये नॉन प्रोटीनस है, ठीक है। और इसके साथ में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जैसे कि म्यूसिन ऑफ सलाइवा और है हिपेरिन ऑफ ब्लड, ठीक है। उसके बाद है फॉस्फोप्रोटीन। तो ये फॉस्फोरिक एसिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इनमें फॉस्फोरिक एसिड जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप में पाए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कैसिन ऑफ मिल्क और है विटेलिन ऑफ एग, ठीक है। उसके बाद है लिपोप्रोटीन। तो ये लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इनमें लिपिड जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ये मिल्क और प्लाज्मा और एग में प्रेजेंट होता है। उसके बाद थर्ड है डिराइव्ड प्रोटीन। तो इस प्रकार के प्रोटीन जो है वो नेचुरल प्रोटीन के जल अपघटन से बनते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ब्लड फैब्रिन और है इंसुलिन, ठीक है।